संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ प्रशासन और पुलिस एक्शन में है, तो दूसरी तरफ अब पुलिस के एक्शन पर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ संभल में शाही मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया, तो दूसरी तरफ जिस जमीन पर उस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है उसे वक्फ की जमीन ओवैसी ने बता दिया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को इन पूरे हालातों के लिए जिम्मेदार बता डाला। दरअसल आज साल के आखिरी दिन मंगलवार को ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब ओवैसी के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में कोहराम मचना तय है, लेकिन अब आपको ओवैसी का वो बयान बता देते हैं जिसमें ओवैसी ने सीधे सीधे पुलिस चौकी के निर्माण को गैर संवैधानिक बता दिया। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में, इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संभल की शाही मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी के निर्माण की शुरुआत में भूमि पूजन वैदिक उच्चारण के साथ किया गया था और इस दौरान एएसपी सुरेश चंद्र खुद मौजूद थे। लेकिन फिलहाल चौकी का निर्माण कार्य तेजी पर जारी है, जिसमें तमाम स्थानीय लोग भी आकर हाथ बटा रहे हैं। लेकिन इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर एएसपी का कहना है कि संवेदनशील इलाकों को देखते हुए पुलिस फोर्स रहना जरूरी है और सर्दी के मौसम के कारण चौकी की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। चौकी सत्यावृत का कार्य निर्माण कार्य प्रगति पे है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। तो काफी देख रहे हैं, काफी गति से चल रहा है क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं। काफी गति का होने का रीजन ये है कि यहाँ काफी संख्या में फोर्स है और खुद जो कि खुले में रह रही है। सर्दी की वजह से तत्काल रहने की आवश्यकता है क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं है जिससे वह सुविधाजनक तरीके से रह सके, इसलिए चौकी का कार्य तेज कराया जा रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर विकसित हो सकेगी। फिलहाल संभल में 23 नवंबर को हुई हिंसा के बाद बीते रविवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा और पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी, लेकिन संभल में हालात कब तक सामान्य होते हैं ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।